नमस्कार। आज की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं भूषण नाम के एक शख्स की कहानी में, जिसकी जिंदगी में ईमानदारी का इम्तिहान बार बार लिया गया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल दौर से। सोचिए, एक गांव है और वहां भयानक अकाल पड़ा हुआ है। और इसी अकाल की वजह से हमारी कहानी का जो हीरो है भूषण, उसे अपना घर-बार सब छोड़ना पड़ता है। वो काम की तलाश में निकल पड़ता है और पहुंचता है विजयपुर गांव। अब दिक्कत यह है कि वहां ना तो उसके पास रहने की कोई जगह है और ना ही कोई काम। लेकिन फिर उसकी किस्मत थोड़ी बदलती है। उसकी मुलाकात होती है गांव के एक अमीर लेकिन बहुत ही दयालु किसान जगत सेठ से। जगत सेठ उसे एक काम देते हैं जो आसान तो नहीं है, लेकिन भूषण पूरी ईमानदारी से काम करने का वादा करता है। अब ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जरा सोचिए, 50 गायें और 50 भैंस से, मतलब कुल 100 जानवर। रोज उनके बाड़े साफ करना, उन्हें दिन में 2 बार चारा पानी देना और रहना भी वहीं गौशाला में। ये वो काम था जिसे करने की हिम्मत शायद ही कोई और करता। और इतनी कड़ी मेहनत के बदले उसे मिल क्या रहा था? शुरू में तनख्वाह थी सिर्फ 200 रुपया महीना। हाँ, साथ में 2 वक्त का खाना और रहने के लिए गौशाला में जगह थी। लेकिन भूषण ने अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी लगन और ईमानदारी देख के जगत सेठ इतने खुश हुए कि उन्होंने उसकी तनख्वाह सीधी डबल कर दी। ये था उसकी मेहनत का पहला सच्चा इनाम। तो अब भूषण की मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब पैसा आता है तो अपने साथ एक नई चिंता भी लेकर आता है। कई साल तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद भूषण ने इतने पैसे बचा लिए कि उसने अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। लेकिन अब यही बचत, यही पैसा उसकी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया। देखिए, गांव में चोरियां बढ़ रही थीं और भूषण तो दिन भर सेठ के यहाँ काम करता था। उसका घर पूरा दिन खाली रहता था। तो उसे हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं कोई चोर उसकी जिंदगी भर की कमाई ना ले उड़े। तो परेशान होकर वो अपना ये डर जगत सेठ को बताता है। सेठ ने उसे एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि गांव का जो जमींदार है वो बड़ा ही ईमानदार और भला आदमी है। अपने पैसे उसके पास अमानत के तौर पर रख दो। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जो भूषण के ईमानदारी पर भरोसे की नींव हिलाकर रख देता है। भूषण बेचारा सेठ की बात मानकर अपनी जिंदगी भर की कमाई पूरे 5,800 रुपए लेकर जमींदार के पास पहुंच जाता है। और देखिए जमींदार की चालाकी, वो भरोसा जताने के लिए पैसे गिनने तक की जहमत नहीं उठाता। 2 साल बीत जाते हैं। अब भूषण सोचता है कि वो इन पैसों से जमीन खरीदेगा और अपना भविष्य सुधारेगा। वो अपने पैसे वापस लेने जमींदार के पास जाता है और वहीं उसका भरोसा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जमींदार उसे देखकर क्या कहता है? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, कौन हो तुम? सोचिए, वो सीधा सीधा मुकर गया, जैसे भूषण को उसने आज से पहले कभी देखा ही ना हो। अब देखिए क्या हालत थी। एक तरफ था भूषण जो अपनी खून पसीने की कमाई के लिए गिड़गिड़ा रहा था, और दूसरी तरफ था वो जमींदार जो बड़े ठंडे दिमाग से उससे सबूत मांग रहा था, वो सबूत जो कभी थे ही नहीं। बात सिर्फ धोखे पर नहीं रुकी। जब भूषण ने ज्यादा मिन्नतें की तो ये धोखा हिंसा में बदल गया। जमींदार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, मारो इसे जब तक बेहोश न हो जाए। इस नाचीज ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। अपने ही पैसे वापस मांगने की इतनी बड़ी सजा। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, भूषण हार चुका था। लेकिन यहीं पर उसकी पुरानी ईमानदारी, उसकी नेकी काम आई। उसे एक ऐसा साथी मिला जो इस पूरी तबाही के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। जगत सेठ को जब पता चला कि भूषण कई दिनों से काम पर क्यों नहीं आया, तो उन्होंने उसकी खोज खबर ली। और जब उन्हें पूरी कहानी पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि ये सब उनकी गलत सलाह की वजह से हुआ है। तो अब उन्होंने ठान लिया कि वो भूषण के पैसे वापस दिलवा कर रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। और योजना भी क्या कमाल की थी। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल गेम था। प्लान ये था कि जमींदार की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, यानी उसका लालच, उसी को हथियार बनाकर उसे फंसाया जाए। तो अब वक्त था इस योजना को अंजाम देने का। एक ऐसी बिसात बिछाई गई जहां समझदारी और ईमानदारी को, लालच को मात देनी थी।
जगत सेठ एक सूटकेस में 50,000 रुपए लेके जमींदार के पास पहुंचे। उन्होंने जमींदार के सामने एक ऐसा लालच रखा जिसे देखकर कोई भी लालची इंसान फिसल जाए। उन्होंने कहा कि वो कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और चाहते हैं कि जमींदार उनकी इस बड़ी रकम की हिफाजत करे। अब जैसे ही जमींदार की आंखों में वो 50,000 देखकर लालच की चमक आई, ठीक उसी वक्त प्लान के मुताबिक भूषण वहां पहुंच गया। अब जमींदार ने सोचा कि इस बड़े शिकार को हाथ से जाने नहीं देना है, तो सेठ के सामने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उसने फौरन भूषण को पहचान लिया और झट से उसके 5,800 रुपये लौटा दिए। और जैसे ही भूषण के हाथ में उसके पैसे आए, सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला कि सेठ जी, आपकी यात्रा कैंसिल हो गई है। बस सेठ ने अपने 50,000 रुपये वापस उठाए और चलते बने। बेचारा लालची जमींदार मुंह देखता रह गया। और आखिर में जगत सेठ ने जो बात कही, वही इस कहानी का सार है।